कुंवर सिंह नगर में एक व्यक्ति बिल्ली पाल रखा था। बिल्ली पालता है ना, वह बिल्ली के इतना धीरे धीरे उसको ट्रेंड कर दिया, जैसे कि हम लोग इस कर्मकांड में ट्रेंड हो जाते हैं। आकि बिल्ली बैठा देता था और उसके मस्तक पर दीपक रख देता था और फिर व्यक्ति पढ़ता था दीपक में, रामायण पढ़ता था, गीता पढ़ता था, सुनाता था। यह बात चारों ओर हल्ला हो गई। देश का प्रधानमंत्री कहा कि भाई ये तो बिल्ली के ऊपर दीपक रखकर रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, तो बड़ा सिद्ध आदमी है, कहो मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूं। देखो, हम लोग ऐसा ही करते हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं। लेकिन जानते हो कि प्रधानमंत्री राजा के साथ एक एक सौ लोग, विद्वान लोग, आईएएस लोग रहते हैं, दिमाग वाले भी रहते हैं। कहा कि राजन छोड़िए, कहा कि नहीं नहीं, तुम जानते नहीं कितना सिद्ध आदमी है, बिल्ली के मस्तक पर रख करके दीपक और वह पाठ कर रहा है, जरा उसका पाठ हम भी श्रवण करेंगे। आज जो है सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। चल दिए लो, आमला छमला चलेगा ना, वाइट क्लाड कमांडो चले, वह और जो है बड़ा लगा लिया है स्टेज मंदिर में, अपना बढ़ करके पाठ शुरू कर दिया। बिल्ली बैठ गई, आंख बंद कर ली। उसके साथ जो मंत्री चला था वो भी राजान के साथ पीछे पीछे साथे साथे था। देखा कि बिल्ली जो है बैठी है, आंख बंद की है, उसके सिर पर दीपक जल रहा है, वह बाबा हरिदास बाबा पाठ कर रहे हैं। है ना जी, क्या कि तो बड़ा है। मंत्री अपने चलते समय बिल्ली का गुणगान सुना था तो अपने पॉकेट में एक चूहा रख लिया था। अब बिल्ली जब चूहा वहां पॉकेट में रख कर ले गया, तो जानते हो बिल्ली और कुत्ता का नासिका कितना तेज होता है। उसके नासिका में चूहा का गंध चला गया। दूर से वो आंख खोल कर देखने लगी, इधर उधर कहाँ है भाई। तब तक से मंत्री धीरे से पॉकेट से चूहा निकाला और धीरे से अपने पैर के नीचे गिरा दिया। जब पैर नीचे गिरा तो चूहा भागा, बिल्ली देख ली। अब बड़ी तेजी से बिल्ली जो है झटक करके दौड़ी, चूहा को पकड़ ली और उसका दीपक कहाँ गिरा, कहाँ गया, रामायण के पन्ने पर गिरा, कहाँ गिरा, खत्म हो गया। मंत्री राजा से कहा कि देख लिए, कहा कि हाँ यार, कहा कि यही आर्टिफिशियल ध्यान है, यही आर्टिफिशियल सिद्धि है। हम लोग भी इसी तरह से त्राटक करने लगते हैं, कहीं ज्योति पर ज्योति बना देते हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाला हम नाम भी रख लेते हैं तेरी, उस पर करने लगते हैं, या कोई लौ दीपक जला लेता है, करने लगते हैं। नाना प्रकार का खेल करते हैं दीपक। उससे क्या होता है, मन थोड़े देर के लिए शांत होता है और तुम जानते हो बड़ा रिलैक्स हो गए, मन शांत होता है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां शांत नहीं होती है, वो वहीं पर है। और जैसे ही वह चूहे रूपी काम क्रोध मद मलोह का गंध आएगा और जो है कूद पड़ेगी और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए समय का सदगुरु जो होता है वह शिव, वह जो है शिव रूपी हनुमान जी बताते हैं, राम चरण पंकज उरधरहूं। देखो टेक्निक बता रहे हैं, जीवंत है राम, कहां घूम रहे हो। उनके आदर्श को अपनाओ, उनके पंकज का ध्यान करो। हम लोग कुछ न कुछ बता देते हैं टेक्निक, दीपक जला लो, लाइट जला लो, प्रकाश कर लो, इसका ध्यान कर लो, ओम लिख लो, ओम का कर लो, है ना जी। आशा जी ओंकार बोलते रहो ध्वनि से, ये क्या क्या टेक्निक करता है। ये मैं जानता हूं कि बहुत दूर जा रहा है, 28 देशों में ये लोग बात सुनते हैं, लेकिन यह सब वही ध्यान है जो बिल्ली का आंख बंद किया हुआ ध्यान है। इसीलिए समाज में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ रहा है। इतने कानून बनते हैं, क्या कानून से देखते हो बलात्कार कम हुआ, चोरी बंद हुई, कुछ बंद हुआ कानून से। तो इसीलिए कहते हैं इस बात पर ध्यान दो, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। रामचरण पंकज उरधरहूं। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, रामचरण, फिर राम जी का फोटो ले लेंगे, फिर उनका ध्यान करने लगेंगे। यह योग पातंजल भी स्पष्ट कहता है कि जो भी देवी और देवता का फोटो आप ले रहे हैं वो संस्कृत में है, वह काल्पनिक है।
मन आपका उसमें भी कल्पना खोज लेगा कि यह तो काल्पनिक है, वास्तविक है नहीं, इसलिए मन उस पर ध्यान पर नहीं टिकता है। जो पतंजल स्पष्ट कहता है, जो गुरु वितरागी है, उस वितरागी गुरु को पकड़ लिए, उसके समय कुछ देर साथ रहिए, वह डांटेगा, फटकारेगा, आपके अहंकार पर जो है प्रहार करेगा, लेकिन उसको छोड़िए मत, लगे रहिए और तब जो है उसे एक टेक्निक पाइएगा ध्यान का, जिससे आपका तन मन शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी, परम परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। लेकिन रावण को परमात्मा प्राप्त नहीं है, उसको राज करना है,